हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से कॉपी भरेंगे। जी हां, 18 फरवरी दिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक गलती आपका बेटा पूरा साल बेकार कर सकता है, पूरा जीवन बेकार कर सकता है। क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया और एक रोल नंबर की गलती की वजह से आपकी कॉपी नहीं जचती, वो भी हिंदी। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर इसमें फेल मानेंगे बेटा तो सभी में क्यों 95% ना आ जाए। जी हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, चाहे आपके बेटा 95% ही क्यों ना आ जाए, आप बेटा फेल माने जाएंगे। फिर से ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप हिंदी विषय में बेटा फेल हो गए तो आप 95% ही क्यों ना ला लें अपने बोर्ड में, बेटा आप फेल माने जाएंगे। सो इस वीडियो को पूरा बहुत अच्छे से और लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। पहले देखते हैं कि आपका किस प्रकार से बेटा बोर्ड का एग्जाम की कॉपी इस बार न्यू मेथड में आने वाली है, किस प्रकार से आएगा। तो पहले ऐसे आती थी, अब बेटा आपका सीधा सीधा आने लगा है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार सीधा सीधा रहेगा, देख सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ है। ऊपर देखेंगे केंद्र का मोहर रहेगा, केंद्र व्यवस्थापक का मोहर। 28 पेज की कॉपी होती है और एक बार कोडिंग आपके हर कॉपी पर रहेगी। अच्छा, बार कोडिंग का तात्पर्य इससे रहेगा कि आपके उसमें जो आपकी कॉपी रहेगी बोर्ड की, उसका पूरा डिटेल रहेगा। जैसे आपका जो रहेगा एक सिंगल कॉपी के लिए सिंगल बार कोडिंग रहने वाली है, ठीक। यहाँ पे आपका अगर कॉपी है तो अ रहेगा, ब कॉपी है ब रहेगा। सबसे पहले आपको कॉपी ही मिलेगा। फिर यहाँ पे ऊपर दिया रहेगा निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। मतलब आपको बेटा 1 से 6 तक की भरना है, बाकी के आपको नहीं भरना है। यहाँ पे देखिए और सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नीचे मिलने वाले हैं, तो ये नहीं भरना है, बस ऊपर ही आपको भरने हैं जो खाली। और यहाँ पे सीधा लिखा गया है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखे हैं। भैया बोर्ड डायरेक्ट मना कर रहा है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, तो आप लिखना भी मत, नहीं तो जिम्मेदारी आपकी है। बेटा 2 पेन यूज करना है, एक आपका बेटा ब्लू पेन यूज करना है, एक आपका ब्लैक पेन यूज करना है, बस 2 ही पेन यूज करना है। अगर इसकी यूज करना है तो आप स्केच यूज करिएगा, हो गया, ठीक ना। अच्छा, कॉपी सर किससे भरे, आप चाहे ब्लू से भर देना चाहे ब्लैक से भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी पेन से अपनी बेटा कॉपी को भर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना एडमिट कार्ड निकाल लेना, और एडमिट कार्ड में जो अनुक्रमांक होता है इसी को बोलते बेटा रोल नंबर। मान लीजिए आप कंफ्यूज हैं कि सर हमारा अनुक्रमांक कहाँ है, तो यहाँ पे लिखा गया अनुक्रमांक ये रहेगा, आपका और कहीं रहेगा अनुक्रमांक लिखा रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी दिया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। परीक्षार्थी कौन है बेटा, जो परीक्षा दे रहा है। परीक्षा कौन दे रहा है, आप दे रहे हैं, तो आपको परीक्षार्थी बोला जाता है। और आपका अनुक्रमांक रोल नंबर क्या है, ये है। अब इसको यहाँ पे बेटा शब्दों में भरना है, अंकों में, लेकिन इसको बहुत ध्यान से पहचान के भरना है। एक गलती करेंगे बेटा पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा चीजें, ठीक ना। तो अनुक्रमांक बेटा अंकों में भरना है। यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 है, 3 है। चलिए भरना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या करना है कि भरने से पहले आप इसको अपने सामने रख लेना। जैसे मैं भर रहा हूँ वैसे सेम टू सेम भरिएगा। देखिए क्या है, यहाँ बेटा 2 है, हमारा रोल नंबर है। हर साल मैं प्राइवेट फॉर्म भर के कोशिश करता हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम दे दे, ताकि वो सारी चीजें आपको बता पाए जो बोर्ड एग्जाम में चल रही है। तो यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले बेटा क्या भरेंगे, 2 भरने वाले हैं। फिर 2 है तो बेटा 2 भरेंगे। फिर कितना है, 3 है ना, तो 3 भरेंगे। फिर कितना है बेटा, 9 है तो 9। फिर 6 है तो बेटा 6। फिर 0 है तो 0। फिर 0 है तो 0। फिर 3 है तो बेटा 3। फिर 5 है तो 5। फिर 6 है तो बेटा 6 भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक बेटा शब्दों बोला है, अब इसी को बेटा शब्दों भरेंगे। ऊपर कितना है, 2 है, तो यहाँ बेटा भर देंगे 2। ओके, फिर कितना है, 2 है बेटा 2। ओके, फिर 3 है तो बेटा कितना, 3। ओके, फिर आप बेटा 6 है तो बेटा कितना, 6 भर देंगे। फिर यहाँ पे कितना बेटा, 0 है ना, तो 0। ओके, फिर कितना यहाँ पे 0 है तो बेटा कितना, 0। फिर कितना बेटा 3 है ना, तो 3 भर देंगे। फिर 5 है बेटा, तो कितना लिख देंगे यहाँ पे, 5 लिख देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद विषय बेटा क्या रहेगा, जो भी विषय रहेगा। अब देखिए 2 आपके पेपर मिलेंगे, एक आपका बेटा सामान्य हिंदी होता है, एक साहित्यिक हिंदी होता है। एक बात मेरी ध्यान दें, जब आप पेपर देने जाना तो वहां पे इस चीज को जरूर सुनिश्चित करना कि आपका पेपर कौन सा है, हिंदी है या सामान्य हिंदी है, हिंदी है या फिर बेटा क्या है,
सामान्य हिंदी है। अगर बेटा सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी लीजिएगा, मतलब कि जो आपके जितने भी बच्चे हैं अपने कला वाले, वो सामान्य हिंदी लेंगे, साहित्यिक हिंदी लेंगे, हिंदी साहित्यिक हिंदी। अगर आप वो स्टूडेंट है साइंस के, तो आपको बेटा क्या लेना है, सामान्य हिंदी लेना है। तो इस चीज को जरूर सुनिश्चित करिएगा ना, उनसे पूछ लीजिएगा। साइंस के तो सामान्य हिंदी। अच्छा, बदलेगा कुछ नहीं, थोड़ी चीजें बदलती हैं, लेकिन देखिए पेपर पैटर्न सेम टू सेम, सिलेबस सेम टू सेम रहेगा सब कुछ। बस थोड़ा सा यहाँ पे संस्कृत वाला टॉपिक जुड़ जाएगा। यहाँ पे प्रश्न ये सब गद्यांश पद्यांश आगे पीछे रहेंगे, कुछ और गद्यांश पद्यांश रहेगा, चैप्टर एक ही से रहेगा। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा ना, विशेष तौर पे ध्यान दी, सामान्य हिंदी सामान्य हिंदी, साहित्यिक है तो साहित्यिक हिंदी। इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में उस स्टूडेंट को बहुत ही मतलब कि आपको क्या पछताना पड़ता है। अब ये बताइए, यहाँ पे मैंने रोल नंबर भर दिया, कुछ आपने कभी पकड़ा? हाँ सर जी, पकड़ लिया आपकी कमी। एग्जैक्टली बेटा, यहाँ पे आपने 6 नहीं लिखा, 6 नहीं मैंने लिखा, लेकिन आपने कमेंट किया क्या? नहीं, कमेंट आपने किया ही नहीं। बेटा यही गलती होती है ना, जब भी आप करें तो बेटा सही से भरे, एक बार भरे दूसरी बार चेक करें, फिर देखिए 2 2 3 3। अब बेटा और कहीं मिस्टेक है? हाँ गुरुजी, और कहाँ मिस्टेक बेटा? यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने 9 यहाँ पे नहीं भरा है। यही गलती होती है स्टूडेंट, यही गलती होती है, हम जल्दबाजी में भर देते, हमारे दिमाग नहीं काम करता, बाद में वो चीज क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। यही चीज आपको पकड़ना है बेटा, यही चीज आपको पकड़ना है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सही से ही भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या भरा है मैंने, देखिए 2 2 3 9 9 6 0 0 3 5 6। देखिए यहाँ पे भरा गया सही, लेकिन यहाँ पे मैंने गलत भर दिया। जब गलत भरेंगे तो क्या नंबर मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा बेटा, आपकी कॉपी जचेगी ही नहीं। हालांकि जचेगी, क्योंकि इस बार बोर्ड ने कुछ अलग नियम लाया है कि हर एक पेज में आपको रोल नंबर भरने के लिए ऑप्शन देगा, लेकिन कोशिश करेंगे गलत बिल्कुल भी ना हो। और यहाँ पे भी आपको 9 भरना है, ठीक? ये तो मेरी है, लेकिन आपको बोर्ड में गलती मत करिएगा, मैं आपको सिखाने बता रहा हूँ। विषय बेटा सामान्य हिंदी सामान्य, साहित्यिक है तो साहित्यिक हिंदी। तो बेटा यहाँ पे क्या रहेंगे, सामान्य 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 हिंदी डाल देंगे। फिर प्रश्न पत्र में बेटा क्या लिखेंगे, केवल डालेंगे। प्रश्न पत्र में बेटा क्या लिखेंगे, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे केवल डालना है, केवल। क्या लिखना है बेटा, केवल लिखना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये बेटा संकेतांक होता है। अब आप अपना पेपर कोड जो भी रहेगा डाल देंगे। यहाँ पे 302 डीपी में डाल दे रहा हूं, 302 डीपी हो जाएगा। उसके बाद बेटा परीक्षा का दिन, अच्छा दिन कौन सा रहेगा बेटा, दिन कौन सा रहेगा आपका, सोमवार बुधवार, कौन सा दिन रहेगा सर? बुधवार रहेगा, तो यहाँ बेटा बुधवार डाल देना है। परीक्षा की तिथि सर ये 18 को है, 18/2/2026। पाली बेटा क्या रहेगा, द्वितीय यहाँ पे भर देंगे, द्वितीय भर देंगे ना। केंद्र का नाम बेटा, केंद्र का नाम जो भी रहेगा यहाँ पे लिखा गया है, जो भी आपका केंद्र का नाम रहेगा यहाँ पे रहेगा, परीक्षा केंद्र का नाम। तो बेटा केंद्र का नाम, ये विद्यालय का नाम रहेगा, आप अपना नहीं, जहाँ पे केंद्र गया है लिख देंगे। यहाँ पे अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। नारायण 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 सिंह सिंह इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज प्रयागराज, प्रयागराज। इस प्रकार से आप बेटा अपना डाल देंगे, ठीक? ऐसे आपको बेटा बोर्ड की कॉपी भरना है, गलती नहीं करनी है। तो मैंने वो सारी आपको चीजें सिखाई है जो आपको बेटा बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं करना है। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।